सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है और सख्ती अब धीरे धीरे और बढ़ाई जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो देश भर में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं अकेले महाराष्ट्र में 55,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां रात 8 बजे से हर चीज बंद करने का फैसला लिया गया है, वहीं कुछ और सख्तियां भी बढ़ा दी गई हैं। मुंबई के बीच पर भी अब जाने की मनाही कर दी गई है। बीएमसी ने 30 अप्रैल तक के लिए सभी समंदर के किनारों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। उधर शिरडी के साई मंदिर को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। राजधानी की बात करते हैं। दिल्ली में पहले ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। वहीं दिल्ली के एम्स का ओपीडी बंद करने का फैसला लिया गया है। एम्स में सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। शाजापुर में आज रात 8 बजे से 10 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 13 शहरों में भी रविवार के साथ शनिवार को भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका फैसला जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पर छोड़ा है। इस रविवार से मुरैना में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। दूसरे राज्यों से एमपी में आने वाले लोगों पर भी सख्ती की तैयारी की जा रही है। ऐसे लोगों को आइसोलेट करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी सेंटर की व्यवस्था की जाएगी जो संक्रमित हैं। झारखंड की बात करें तो यहां सरकार ने बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए राज्य में सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। और कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को 9 अप्रैल से बंद किया जा रहा है। लखनऊ नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को भी 10 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। और उधर चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रवेश के लिए स्टेट में आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा, यानी कि टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आप राजस्थान में प्रवेश कर सकेंगे। और ये देखिए, आपको 7 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रशासन ने जो एहतियातन कदम उठाए हैं बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए। महाराष्ट्र में 55,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और ये आंकड़े अगर देखें तो भयावह हैं। शिरडी का साई मंदिर बंद किया गया है। इधर दिल्ली में ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान है और हर तरफ कोरोना से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और बेहद जरूरी है कि आम लोग सभी उपाय बरतें कोरोना से बचने के लिए। विमल कौशिक मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ और मुंबई का रुख करेंगे। वहां विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले दिल्ली की बात करें विमल, जो एहतियातन कदम उठाया गया है उसके अलावा आज जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप कार में अकेले भी ड्राइव कर रहे हैं तो मास्क लगाना जरूरी होगा, यानी कि अब बढ़ते मामलों को देखते हुए बेहद सख्ती बरतने की जरूरत सरकार को महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ सख्ती बरतने की जरूरत महसूस हो रही है बल्कि दूसरी तरफ सरकार लगातार कदम भी उठा रही है इसको देखते हुए, क्योंकि अस्पतालों में लगातार वही हालात बनते जा रहे हैं जो पिछले साल हमें देखने को मिले थे। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है लगातार। जो ये कोरोना का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है एलएनजेपी, और यहाँ पर लगातार मरीज पहुंच रहे हैं और 5100 का आंकड़ा जो कल सामने आया ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि स्थिति दोबारा से क्या वही पिछले साल वाली बनती जा रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी फैसला किया कि जो अस्पताल है वहां पर 5000 बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा एम्स में भी एक बार दोबारा से ओपीडी में मरीजों को देखने पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये तमाम कदम हैं जो दोबारा से उठने शुरू हो गए हैं। जो एक तरफ ये माना जा रहा था कि वैक्सीनेशन होने के बाद कोविड की जो लहर है वो कम हुई, लेकिन यहाँ तो उल्टा ये देखने में आ रहा है कि दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक है और लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए आज हाईकोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही। हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि मास्क एक सुरक्षा कवच है और सुरक्षा कवच, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हैं, आपको मास्क लगाना जरूरी है पब्लिक प्लेस पर। लगातार इसके लिए सरकार भी अपील कर रही है। कोर्ट ने भी डिसीजन दिया। बिल्कुल विमल, लोगों का ये कहना था कि अगर गाड़ी में अकेले हैं वो तो प्राइवेट स्पेस है, हम सार्वजनिक स्थान में नहीं है, गाड़ी के अंदर है तो अपने प्राइवेट स्पेस में है, लेकिन कोर्ट ने इसे दरकिनार किया। अब मुंबई का हम रुख कर लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति इस वक्त देश में सबसे ज्यादा भयावह है। विनोद, अगर मुंबई और पुणे को कंपेयर करें, स्थिति तो पुणे में बहुत ज्यादा भयावह है। क्या तैयारियां हैं, क्या एप्रोप्रिएट तरीके से हॉस्पिटल्स की तैयारियां हैं, किस तरह से पूरे हालात को देख रहे हैं? देखिए, हालत पुणे शहर और मुंबई शहर में और ज्यादा बिगड़ती जा रही है।
ये दो इलाकों में काफी ज्यादा कोविड-19 के मामले यहाँ पर सामने आए हैं। अब मैं बात करूं तो वैक्सीनेशन की सबसे पहले, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो डोसेस है उसकी संख्या काफी कम है। अगले 2 से 3 दिनों तक चलेंगी इतनी ही डोजेस सिर्फ महाराष्ट्र में पूरे बाकी है। अब मुंबई के मेयर ने यह कहा है कि 15 अप्रैल को नया स्टॉक आएगा। तो अब मांग ये राज्य सरकार ने की है कि जल्द से जल्द इसकी नई डोजेस की जो खेप है वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा कल नगर विकास मंत्रालय, उनके मंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने कल बैठक लेकर मुंबई में यह आदेश दिया है, मुंबई और ठाणे इलाके में, कि इन इलाकों में जो सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं इनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब उस बिल्डिंग में कोई अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उसके आइसोलेशन की जिम्मेदारी उनकी वहां पर रहेगी। उसके परिवार वहां से बाहर ना निकले और लोगों को इन्फेक्ट ना करे, इसकी पूरी जिम्मेदारी अब सोसाइटी को दी गई है। इसके अलावा विदेशों से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं दूसरे देशों से, उनको 7 दिन का जो क्वारंटीन का पीरियड है। बिल्कुल विनोद, ये तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं और जैसा कि आज बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया है मास्क को लेकर कि अगर गाड़ी में आप अकेले हैं, ड्राइव कर रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं तो चालान हो जाएगा आपका, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अब गाड़ी के अंदर अगर आप अकेले बैठे हुए हैं तो वो प्राइवेट प्लेस नहीं है आपका, और सुरक्षा कवच की तरह अपने मास्क को आप समझें। अगर अकेले भी हैं तो मास्क पहनना अब जरूरी होगा। ये बेहद अहम फैसला हाईकोर्ट ने आज सुनाया है। विमल कौशिक जुड़े हुए हैं। विमल, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि ये फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया था, यानी कि अब लोगों के ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि आप प्राइवेट प्लेस ना समझें अपनी गाड़ी को और हर वक्त मास्क पहने रहें। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला तब सामने आया था जब एक शख्स जिसका चालान किया था दिल्ली पुलिस ने, उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली पुलिस से बहस की कि क्योंकि उन्होंने कार में मास्क नहीं लगाया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने चालान किया था और उसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि अकेला शख्स किसी को संक्रमित नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो कोरोना का है वो संक्रमण फैलेगा कैसे, तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है अकेले शख्स को गाड़ी में। लेकिन इस बात को साफ तौर पर हाईकोर्ट ने खारिज किया और हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस है कार भी, आप अगर रोड पर चल रहे हैं तो रोड एक पब्लिक प्लेस है और कार में ऐसी गारंटी नहीं है कि आज अकेले शख्स है तो कल भी वो कार में कोई और शख्स मौजूद नहीं रहेगा। और कोरोना का जो वायरस है वो कब तक रुकता है इसके बात को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो तमाम चीजों को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई। और सबसे अहम बात जो हाईकोर्ट में जो जस्टिस प्रतिभा सिंह है उन्होंने ये बात कही कि मास्क एक सुरक्षा कवच है और इसको लगाने से किसी को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है, क्योंकि संक्रमण को रोकने का कारगर तरीका है मास्क। तो ऐसे में मास्क ना लगाने के बहाने क्यों ढूंढे जा रहे हैं, इस बात को भी हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कहा है। जी बिल्कुल विमल, ये सबसे अहम बात कि अपनी गाड़ी को भी आप प्राइवेट स्पेस ना माने, मास्क पहने रहें, क्योंकि आपकी भलाई के लिए है ये। एक तरफ जहां देश में कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हो रही है तो वहीं बंगाल में हो रही चुनावी रैलियों में नेता और वहां जमा होने वाले लोग इससे बेपरवाह दिख रहे हैं। कोलकाता में इसे लेकर आम लोगों से बात की हमारे संवाददाता मनोज पांडे ने। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी अपनी तरफ से चरम सीमा में है, दिल्ली में भी कहीं बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल में कहीं कोरोना दिख नहीं रहा है। क्या लग रहा है कि कोरोना चुनाव के लिए, विधानसभा के लिए कोरोना यहाँ बंगाल में नहीं है? देखिए, पूरा देश में ही कोरोना का महामारी फैला हुआ है। हमारे पश्चिम बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन में फैल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कम है। लेकिन ये संज्ञान तो चुनाव आयोग के अंदर में अभी पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को लेना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार फिर भी काफ़ी मेंटेन करके रखी हुई है। चुनावी रैलियाँ हो रही है, सभाएँ हो रही है, भीड़ खूब हो रहा है। लोगों को जागरूक होना चाहिए बंगाल में भी कि नहीं, अब चुनाव प्रचार में थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम करें, चुनाव प्रचार में है डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, कहीं ना कहीं रैलियों पे, सभाओं पे रोक लगनी चाहिए, एकदम लगनी चाहिए। क्योंकि जो कोरोना महामारी है, हम लोग का देश में दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा तो पिछला परिस्थिति था उससे भी ज़्यादा परिस्थिति डाउन हो जाएगा और इसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर अवस्था हम लोग का ख़राब हो जाएगा। कोरोना के लिए रोक जरूर लगना चाहिए और अभी चुनाव माहौल है, चुनाव माहौल भी ज़रूरी है और कोरोना का रोक लगाना भी ज़रूरी है। तो इस देखिए, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि चुनाव होना भी जरूरी है और कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाना चाहिए, दादा क्या कहेंगे आप? आपसे बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं देखिए बंगाल में रैलियों की जनसैलाब है, भीड़ हो रही है और होड़ मची हुई है कि कहीं ना कहीं हम अपने रैलियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भीड़ ले आए। क्या ये कोरोना के लिए बचना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, क्या गाइडलाइन जारी होना चाहिए? देखिए, जैसा 2020 में हम लोग फेस किया है कोरोना में, जो दोबारा जैसे कोरोना मत आई है, सब ऑल पार्टी नेता को हम बोल रहे हैं जैसा चलना चाहिए वो सब समझ के चलिए, जिससे किसी को नुकसान ना हो।
चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए। जो भीड़ इतना ज़्यादा हो रहा है, पीएम अगर 2 लाख लेके जा रहे हैं तो ममता भी 1 लाख लेके जा रही है। भीड़ तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा। पीएम बोले थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दवाई तो आया, लेकिन 5% आदमी को भी अभी तक लगा नहीं दवा, और ढिलाई पूरा चालू हो गया। देखिए एकदम सही बात कह रहे हैं कि दवाई है जब तक तब तक ढिलाई नहीं। जैसे इतना चारों तरफ बढ़ते जा रहा है। और जैसे मेरा सूरज भाई बोला है, दवाई आया है, आधा आदमी को दवाई नहीं मिल रहा है। आधा 5% 5% भी नहीं मिल रहा। देखिए लोग हैं कोलकाता के जागरूक है। लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार हो, कहीं ना कहीं डिस्टेंसिंग बरती जाए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इस पे चुनाव आयोग और दोनों पार्टी, टीएमसी हो या बीजेपी हो, इस पे बेहद ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि बंगाल में कोरोना फैलेगा तो वाकई किस तरह से महामारी फैलेगा, लोगों को इस तरह से पिछले जो लॉकडाउन है कहीं ना कहीं डर दोबारा से सताने लगा है। कैमरामैन बिप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। तो चुनाव के बीच लोगों की बात आपने सुनी कोलकाता से। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में मिनी लॉकडाउन के बीच देश के कई राज्यों में हो रही चुनावी रैली से मुंबई के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि नेताओं की सभा और रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। लोगों से बात की हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने। मुंबई में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा रात में नाइट कर्फ्यू है। इसके बावजूद जो बस स्टॉप है वहाँ पे लोगों की कतार कम नहीं हो रही है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है। आप ये बताइए, जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है देश में, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं और यहाँ पे कोरोना की स्थिति इतनी विकराल है, क्या सोचते हैं आप? अभी हम लोग को तो ये लग रहा है कि कोरोना जो जैसा जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे तो कोरोना नाम का कोई रिजल्ट ही नहीं आता है कि वहाँ पे कोरोना फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। अब यहाँ पे आम पब्लिक सेफ्टी के साथ चल रही है, वहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है। ये तो कोई रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। प्रचार चल रहा है, बड़ी बड़ी रैलियाँ चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है उस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए ना। इधर हमको तो आम आदमी को लग रहा है तो बड़े लोग को भी लगना चाहिए। जो भी है रूल तो सबके लिए एक ही है। पर मिनी लॉकडाउन है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हैं। जो आवश्यक सेवा के लोग हैं सिर्फ वही जा रहे हैं और देश में कई जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो मुंबई के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाबंदियां सभी पे लगनी चाहिए। ये नहीं कि चुनाव में रैलियां हो, प्रचार हो। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोविड की स्थिति किस तरह से आगे बढ़ रही है। एमपी का रुख कर लें तो एमपी में भी कई जिलों में कोरोना को लेकर सख्ती बरती जा रही है। और भोपाल के लोग चुनावी राज्यों में रैलियों के दौरान भारी भीड़ जमा करने पर नेताओं से नाराज हैं। यहां पर बात की हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों में जिस प्रकार से पूरी भीड़ एकत्रित करके और चुनाव प्रचार किया जा रहा है, तो क्या वहाँ पर कोरोना का प्रभाव नहीं है? ये निशाचर कलयुग में निशाचर रूपी कोरोना जिस प्रकार से पांव पसार रहा है और जनहानि और धन हानि हो रही है, निश्चित तौर पर पूरे हमारे राजनीतिक दलों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और जो ये भीड़ इकट्ठा करके और प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। चुनाव भी ज़रूरी हैं, लेकिन चुनाव को कोरोना के मद्देनज़र देखते हुए करना चाहिए। मतलब जो भी प्रचार प्रसार हैं वो एक लिमिट होनी चाहिए उसकी भी, कि इतनी रैली वगैरह ना निकलें, चुनाव एक लिमिट के हिसाब से हों। तो इन सारी चीज़ों को सरकार को देखते हुए करना चाहिए। अभी जो कंडीशन चल रही है, बाकी जगह लॉकडाउन चल रहा है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है, डेली बेसिस जो लोग कमा रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है और बाकी जगह भी लॉकडाउन लगाने का भी चल रहा है। इतने केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र, एमपी और वहाँ पर शायद मेरे ख्याल से बंगाल में टेस्टिंग ही नहीं हो रही, जिसके कारण केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। यदि वहाँ टेस्टिंग होगी तो केसेस भी होंगे और इतने प्रचार हो रहे हैं, रैली हो रही है, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, तो मेरे ख्याल से चुनाव अभी होने नहीं चाहिए थे। बट ये हो रहे हैं तो उसमें भी उनको सतर्कता बरतनी चाहिए, टेस्टिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से बंगाल में भी केसेस निकलेंगे जिसे अभी हमें कहीं पता नहीं चल रहा है, कोई खबरों में नहीं है कि वहाँ पर कितने केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई, एमपी, राजस्थान, गुजरात का काफ़ी केसेस आ रहे हैं जो दिख रहे हैं हमें। एक्चुअली हमारे ह्यूमन हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस वजह से, और अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर हम वोट कैसे देंगे आगे जाके। अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी तो फिर अगर हमें कोरोना नहीं होगा और हम बचे रहेंगे तो फिर आगे हम बहुत वोट दे सकते हैं। तो अभी उसको थोड़ा रोक लगाना चाहिए या फिर उसमें थोड़ी सेफ्टी चीज़ें रखनी चाहिए कि जिससे ये चीज़ ना बढ़े। नहीं, चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है और है ना गवर्नमेंट, क्योंकि ना चुनाव होंगे तो फिर ना पब्लिक भी बढ़ेगी और फिर इससे ज़्यादा बढ़ सकता है। जहाँ भीड़ जुड़ेगी वहाँ कोरोना फैलेगा, तो इसलिए जो है कोई कुछ भी कर ले
ये भीड़ तो नहीं रोक सकती, नेता लोग भी नहीं मान सकते, चुनाव है, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन इसके मद्देनज़र जो है कम से कम चुनाव आयोग की गाइडलाइंस तो इस समय हो सकती थी, जिस समय ये भीड़ भड़का थोड़ा सा रोक सकता था। और बढ़ते कोरोना पर पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजनीतिक रैलियों पर भी 30 अप्रैल तक रोक। आम जनता जिस बात को बार बार कह रही थी, देखिए पंजाब में अब उसी पर फैसला ले लिया गया है। राजनीतिक रैलियों पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।